चीनी ड्रैगन की बढ़ेगी मुसीबत। चीन के दुश्मन वियतनाम को मिलेगा भारत का ब्रह्मोस। आकाश के कवच से लैस होगा वियतनाम। बौखलाया जिनपिंग। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से सटे देशों को डराने धमकाने में जुटे चीनी ड्रैगन की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। फिलीपींस के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने के बाद अब वियतनाम भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है। भारत की यह मिसाइल सतह से हवा में दुश्मन को तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान मिसाइल के प्रस्ताव को वियतनाम को दिया गया था, जिसकी मंजूरी जल्द मिल सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो इससे भारत को दोहरा फायदा होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम अगर भारत के आकाश सिस्टम को खरीद लेता है तो इससे भारत के न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी। इसके साथ ही वियतनाम के साथ भारत की दोस्ती भी और ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, वियतनाम और भारत के बीच इस मिसाइल की डील को लेकर जो बात चल रही है उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर वियतनाम क्यों चीन को लेकर गुस्सा है। दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते वियतनाम अपनी सैन्य शक्ति चीन के खिलाफ बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, भारत अकेला देश नहीं है जिससे चीन का विवाद चल रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते वियतनाम से भी चीन का विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच 1989 में युद्ध भी हो चुका है। इस युद्ध के कई कारण थे। इनमें साउथ चाइना सी में विवादित पैरासेल्स स्प्रेटली द्वीपों पर वियतनाम का अपने दावे को छोड़ देना, चीन और वियतनाम की सीमा वाले क्षेत्रों में रहने वाले एक चीनी अल्पसंख्यक का कथित दमन और क्रूर पोल पॉट द्वारा शासित कंबोडिया पर वियतनाम का आक्रमण समेत कई मुद्दे शामिल थे। चीन ने फरवरी 1989 के अंतिम हफ्ते में वियतनामी को सबक सिखाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये चीन की बड़ी भूल रही। चीन ने सोचा कि वियतनाम बहुत छोटा सा देश है तो उस पर जीत आसानी से हासिल कर लेगा। यहाँ चीन को बड़ी टक्कर मिली और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भले यह युद्ध इन दोनों के लिए महंगा पड़ा हो, लेकिन वियतनाम ने चीन आक्रमणकर्ताओं को जोरदार पटकनी दी। इसमें करीब 7,000 से लेकर 26,000 लोग मारे गए और करीब 37,000 लोग घायल हुए। चीन की एक ऐसी करारी हार थी जिसे वो लंबे वक्त तक नहीं भूल सका और तब से अब तक वो वियतनाम को उकसाने की कोशिश करने से बचते रहा है। राजनयिक संबंधों के बावजूद चीन और वियतनाम में समुद्री क्षेत्र को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद है। हालांकि उस क्षेत्र पर दावा ठोकने वाले अन्य देश शांत हैं। साउथ चाइना सी पर 6 देशों का दावा है, लेकिन पिछले कई सालों से इन देशों ने बड़े पैमाने पर खुले स्थान से परहेज किया है। वहीं भारत और वियतनाम के संबंधों की बात करें तो वियतनाम भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए जाना जाता है। दोनों देशों में कल्चरल और आर्थिक संबंध दूसरी शताब्दी से भी पुराने रहे हैं। वियतनाम युद्ध के समय भारत ने अमेरिका की भूमिका की कड़े शब्दों में निंदा की थी। कंबोडिया वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम की सहायता करने वाले गिने चुने गैर साम्यवादी देशों में भारत भी शामिल था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वियतनाम के जाने माने नेता हो ची मिन्ह की ओर से रखी गई मजबूत नींव आज भी कायम है। भारत और वियतनाम संबंध प्राचीन चाम सभ्यता के समय से चले आ रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब उड़ीसा के लोग वियतनाम गए थे। उस वक्त उन्हें वहां रहने योग्य घर मिला था। संस्कृतियों, रीति रिवाजों, भाषा और आस्थाओं का आपस में विलय हुआ था। इतना ही नहीं, वियतनाम में चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना में भारत की मदद से वियतनाम को दुनिया की अग्रणी चावल निर्यात बनाने में मदद भी मिली है। दोस्तों, वियतनाम उन देशों में शामिल है जिनके साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विवाद चल रहा है। वहीं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। और दोस्तों, इसी के चलते वियतनाम ने चीन की नाक में दम करने के लिए अपने सोवियत युग के मिसाइल सिस्टम को भारतीय ब्रह्मास्त्र के साथ रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत इस मिसाइल डील के जरिए चीन को हिमालय के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। वैसे तो भारत और वियतनाम के बीच साल 2017 से ही आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत चल रही है। वियतनाम अपने सोवियत जमाने के S-125/S-75 सिस्टम को बदलना चाहता है। वियतनाम ने उस समय भारत के ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अब वियतनाम आकाश सिस्टम के नए वर्जन आकाश NG को लेकर काफी उत्साहित है, जिसकी रेंज 70 से लेकर 80 किलोमीटर है। वियतनाम चाहता है कि भारत आकाश की तकनीक को भी साझा करे ताकि वो स्थानीय स्तर पर इसे बना सके। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो कम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है और 96% स्वदेशी है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और यह सिस्टम महत्वपूर्ण इलाकों और स्थानों को हवाई हमले से सुरक्षा देने में सक्षम है। ये ऑटोनोमस मोड में होने पर एक साथ कई लक्ष्यों के साथ निपट सकता है। आकाश मिसाइल में इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर्स फीचर लगा हुआ है और ये एक मोबाइल मिसाइल है जिसे काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फिट किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में यह मिसाइल 2014 से ही शामिल है
और भारतीय सेना में इसे साल 2015 में शामिल किया गया। माना जाता है कि भारतीय सिस्टम रूस के कूप सिस्टम पर आधारित है। आकाश एनजी का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट और व्यास 1.16 फीट है। ये अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। फिलहाल भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देता। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों, आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण साल 2009 में भारतीय सेनाओं को अपनी सेवा दे रही है। आकाश NG मिसाइल को T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मोबाइल लॉन्च सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स और BEML टैट्रा कंपनियां बनाती हैं। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात कर रखा है। वियतनाम साल 2021 से आकाश NG के विकास पर नजरें गड़ाए बैठा है। इस डील के जरिए वियतनाम आकाश NG को खरीदने वाला पहला खरीदार हो सकता है। इस मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन साल 2023 से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसका निर्यात वर्जन साल 2025 से पहले तैयार नहीं हो पाएगा। अभी वियतनाम रूस के S-300P एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा निचले स्तर के लिए इजराइल का स्पॉट ईडर सिस्टम वियतनाम के पास है। वहीं वियतनाम आकाश मिसाइल को अपने लिए इसलिए भी फायदेमंद मानता है क्योंकि आकाश NG वियतनाम की लंबी दूरी की S-300P प्रणाली और निम्न स्तरीय स्पाइडर बैटरी के बीच मध्य स्तर की दूरी के अंतर को कवर कर सकता है। S-300P विभिन्न ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए कई प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसमें 5V55K मिसाइल की सीमा 47 किलोमीटर है, जबकि 5V55R और 48N6 में 75 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की सीमा है। वियतनाम का सैन्य आधुनिकीकरण अभियान 2016 के बाद से धीमा हो गया है और अब वियतनाम का रक्षा बजट भी मामूली है। लिहाजा वियतनाम के लिए पश्चिमी देशों से हथियार खरीदना संभव नहीं है। इसीलिए भारत किफायती उच्च स्तरीय हथियारों के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अंतर को भरने के लिए खुद को स्थिति में ला सकता है। इस साल की शुरुआत में भारत ने फिलीपींस के साथ अपने ब्रह्मोस सुपरसैनिक एंटी शिप मिसाइल बेचने का सौदा किया है, जिससे संभावित रूप से मनीला हथियार का पहला विदेशी उपयोगकर्ता बन चुका है। और अगर वियतनाम के साथ ये सौदा फाइनल होता है तो फिर वियतनाम भारत का दूसरा हथियार ग्राहक होगा। फिलीपींस डील भारत के लिए एक बड़ी जीत माना गया क्योंकि इसका उद्देश्य अपने रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण करना, क्षेत्रीय भागीदारों को परीक्षित कर हथियार बेचना और रूसी हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चीन वियतनाम के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है, लेकिन साथ ही आर्थिक निर्भरता और दोनों देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच अच्छे और मजबूत संबंधों की वजह से वियतनाम चीन से कटकर भी नहीं रहना चाहता है। वियतनाम जानता है कि चीन जैसे मजबूत देश के पड़ोस में सकुशल रहने के लिए उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा और हर मोर्चे पर चीन को टक्कर देनी होगी। अगर हम गौर से वियतनाम की विदेश और रक्षा नीति का आकलन करें तो साफ दिखता है कि वियतनाम का सारा ध्यान अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में ही लगा रहा है। वहीं वियतनाम साउथ चाइना सी पर चीन के गैर कानूनी दावों का कड़ा विरोध करता रहा है। इसीलिए वियतनाम चीन की आंखों में चुभने वाला बड़ा कांटा है। इसलिए वो नहीं चाहता कि वियतनाम सैन्य दृष्टि से संपन्न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि भारत से चीन की जहां नींद उड़ी रहती है वहीं वियतनाम का भारत के साथ आना उसके लिए अच्छा नहीं है।